पाकिस्तानी लोक गायिका रेशमा। पाकिस्तानी लोक गायिका रेशमा जो जन्मी तो राजस्थान के बंजारा परिवार में थी, मगर बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। रेशमा अशिक्षित थी, मगर पंजाबी गायकी में उनका कोई तोड़ नहीं था। एक बार पाकिस्तानी टीवी पर पाकिस्तानी दर्शकों ने रेशमा को लेकर खूब खत लिखे, जिसमें उन्होंने रेशमा से उर्दू गजल गवाने की सिफारिश की। पाकिस्तानी टीवी ने भी अपने दर्शकों का दिल रखने के लिए रेशमा से बात की, तो रेशमा ने उर्दू में गाने से मना कर दिया, क्योंकि जिस बंजारा समुदाय से आती थी उनकी स्वाभाविक बोली बिल्कुल उर्दू से उल्ट थी। कराची टीवी जब गजल गाने की मिन्नतें की तो रेशमा तैयार हो गई, मगर दिक्कत यह थी कि वो पढ़ नहीं सकती थी और उसकी बोली ठेठ पंजाबी और राजस्थानी थी, जो उसके स्वभाव में थी। अब एक आदमी उन्हें बोल बोल कर याद कराता था, मगर वह कई दिनों तक एक उर्दू शब्द सुगुफ्ता नहीं बोल पाई। जैसे तैसे उन्हें गाने के लिए तैयार किया गया और जब रिकॉर्ड का वक्त आया तो उनसे कहा गया कि रिकॉर्ड में आप अपना लोकल पहनावा घाघरा चोली नहीं पहन सकते। आप गजल गा रही हैं, इसलिए आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। अब मरता क्या ना करता, साड़ी पहनने के लिए एक औरत बुलाई गई और तब जैसे तैसे गजल रिकॉर्ड की गई। इसके बाद रेशमा गजल गाने से बचती रही। इंग्लिश की अपनी एक भाषा होती है और अपना अलग एक पहनावा होता है, जिसको प्रगतिशीलता कहा जाता है। उनकी नकल उससे नीचे के तबके करते हैं और जब नीचे का तबका इंग्लिश क्लास का पहनावा और भाषा अपना लेता है तो इंग्लिश क्लास उसे छोड़ देता है। पाकिस्तान और भारत में जब औरतें अपना लोकल पहनावा बुर्का, लहंगा, कमीज, सलवार पहनती थी, तब दोनों देशों में के इंग्लिश वर्ग रजवाड़े आदि में साड़ी फैशन प्रगतिशील और आधुनिकता की पहचान बताई जाती थी। जब दोनों देशों के लोग अपनी लोकल बोलियां बोलते थे, तब उर्दू और हिंदी बोलना इंग्लिश क्लास के लिए प्रगतिशील और आधुनिक फैशन हुआ करता था। मगर जैसे ही इन्हें लो क्लास ने अपनाया तो इंग्लिश क्लास का फैशन प्रगतिशीलता मानक स्कर्ट से लेकर बिकनी हो गया और फर्राटेदार अंग्रेजी इनकी पहचान हो गई, जिसे कुछ वर्षों में लो क्लास फिर अपना लेगा और इंग्लिश क्लास फिर अलग दिखने के लिए कुछ अलग करेगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और आपके पास ऐसी ही अगर कोई कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या मेरा ईमेल आईडी पे आप मुझे लिख सकते हैं। मैं उस कहानी को आपको इसी तरह से बना करके सुनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी कहानी सुनने के लिए।